Hello, welcome to my YouTube channel, The Commerce Knowledge. My name is Raful Parmar. Subject Human Resource Management. Chapter 2 Human Resource Planning in Corporate Sector. Question 1 Stages of Human Resource Planning. Explanation. Clarity of objective. कोई भी बिजनेस का हमें प्लानिंग करना है तो हमें पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम किसके लिए बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज के लिए बिजनेस कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बारे में हम कलेक्ट इंफॉर्मेशन करेंगे। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन उसकी तीन या चार मेथड है। पहली है ए एच आर इन्वेंटरी, बी मैनेजिंग टेबल, सी स्किल इन्वेंटरी एंड डी एच आर ऑडिट। एच आर इन्वेंटरी यानी कि जो हमारे एज वाइज यानी कि डिपार्टमेंट वाइज हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए उसके बारे में हमें ये चाहिए। हमारे मैनेजिंग टेबल्स के बारे में हम आता है तो मैनेजिंग टेबल में हमारे प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, हमारे प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं उसके बारे में हम कैलकुलेट करेंगे। सी स्किल इन्वेंटरी। स्किल इन्वेंटरी के हमारे जो एम्प्लॉय है उसके पास कौन सी एजुकेशनल स्किल है, कौन सी टेक्निकल स्किल है उसके बारे में हम जानेंगे। कई सारी कंपनी एच आर ऑडिट थ्रू अपने एम्प्लॉय को ऑब्टेन करती है, जैसे कि रिलायंस रिलायंस सारी जो रिलायंस और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है उसी तरह एच आर ऑडिट करवा के अपने प्रेजेंट और प्रेजेंट में और फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय चाहिए होंगे वो एस्टिमेट करती है। स्टडी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग। स्टडी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग में टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर यानी कि जो हमारे आंतरिक बिजनेस के अंदर जो फैक्टर है वो इंटरनल फैक्टर कहे जाते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में हम पढ़े तो इंटरनल फैक्टर में जैसे कि बिजनेस का टाइप्स कौन सा है, बहुत बड़ा बिजनेस है तो हमें बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, और छोटा है तो कम एम्प्लॉय से काम चल जाएगा। और दूसरा है मैनेजमेंट पॉलिसी। मैनेजमेंट इंटरनल फैक्टर्स में दूसरी मैनेजमेंट पॉलिसी। हम मैनेजमेंट पॉलिसी कैसे, तो मैनेजमेंट पॉलिसी में लिखा होता है कि 60 अब वो के हम एम्प्लॉय नहीं रखते तो उसके बाद हमें रिटायर करना पड़ता है एम्प्लॉय को, ठीक है। एक्सटर्नल एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी करंट में जो चल रहा है एक्सटर्नल फैक्टर। हमने बहुत सारी कंपनियों ने फ्यूचर में प्लानिंग कर रखा होगा 2020 में इतना प्रोडक्शन, ड्यू टू कोविड कई सारी कंपनियां बंद हो गई। इसके लिए एक्सटर्नल हमारे प्लानिंग को भी इफेक्ट करा उसने कोविड को, इसलिए कोविड को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को अभी करंट में लेंगे। दूसरा चलिए अब आगे एक्सटर्नल फैक्टर में हम दूसरा है कि ट्रेंड फैशन। हमारे जो मार्केट है वो ट्रेंड इन फैशन रहता है, ट्रेंड इन फैशन रहता है। इसकी वजह से नई फैशन आएगी तो हम नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी अपनाने की वजह से हमें नए एम्प्लॉय चाहिए होंगे। अगर नए एम्प्लॉय भी नहीं चाहिए तो हमें प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो प्लानिंग की होगी फ्यूचर के लिए वो प्लानिंग हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी, ठीक है, अगर हमारी कंपनी में नई टेक्नोलॉजी आती है। फोर्थ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ए टोटल डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। टोटल डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स माने कि क्या, हमारे पूरे यूनिट में कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरियात है। बी द डिमांड ऑफ एच आर व्यू पॉइंट ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉय चाहिए हमें, डिपार्टमेंट वाइज हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए उसके बारे में जानकारी मिलेगी। एस्टिमेट ऑफ सप्लाई ह्यूमन रिसोर्स। हम दोनों तरह से सप्लाई कर सकते हैं, मंगा सकते हैं हमारे एम्प्लॉय को। इंटरनल सप्लाई, एक्सटर्नल सप्लाई। इंटरनल सप्लाई यानी कि जो हम हमारे आंतरिक इंटरनल सोर्सेज से मंगाते हैं। जैसे इंटरनल सोर्सेज यानी कि जो हमारे करंट एम्प्लॉय है उनको, उनके रिलेटिव को सिलेक्शन कर सकते हैं, और जो हमारे एम्प्लॉय उसको प्रमोशन या ट्रांसफर थ्रू सिलेक्शन कर सकते हैं। एक्सटर्नल सप्लाई यानी कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको वहां से सप्लाई कर सकते हैं, लेबर यूनियन वो चीजें सारी सप्लाई कर सकते हैं। टू प्रिपेयर एच आर प्लान 6 पॉइंट। हम एच अब ह्यूमन रिसोर्स प्लान देख लेते हैं। कुछ ऐसा है ह्यूमन रिसोर्स प्लान, आप देखिए। और उसमें यूज ऑफ एच आर है, सप्लाई ऑफ एच आर है, ट्रेनिंग टू एच आर है, पॉलिसी ऑफ एच आर। Thanks for watching my video, and thanks for watching my video, and please subscribe and like, share and my channel.
थैंक यू।